जो भी बच्चे गेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ गलतियां एक्चुअली हो रही हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कॉलेज के साथ हैं, राइट। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं वो आप लोगों को नहीं करनी है। थोड़ा सा मैं इस सेशन में आप लोगों को उन पॉइंट्स पर हाईलाइट थोड़ा सा कर देता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को सभी लोगों ने डिसाइड कर रखा होगा कि मेरे को गेट का एग्जाम देना है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी सोच रहे हैं कि सर पीएसयू के भी एग्जाम निकल रहे हैं। तो एक तो ये है कि जब भी आप बेटा गेट की प्रिपरेशन करते हो, तो जब आप थ्योरी वाला पार्ट कवर करते हो, उसके साथ साथ सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाती हैं, है ना। तो आप एक तो गलती ये मत करो कि पीएसयूज के लिए आप कुछ अलग से पढ़ रहे हो और गेट के लिए अलग से पढ़ रहे हो। तो आप लोगों का टाइम पीएसयूज के लिए भी थोड़ा सा अलग जा रहा है और गेट के लिए भी थोड़ा सा अलग जा रहा है, राइट। तो आप लोग काम ये कर सकते हैं कि गेट को एज ए स्टैंडर्ड मानकर उसकी सारी चीजें आप कवर कर लो। जो भी आप लोग पीएसयूज के एग्जाम दोगे, उसमें वो सारी चीजें आप लोगों की कवर्ड हो जाएंगी। जब भी आप लोग कोई भी सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, तो सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चंस मत लगाओ। कि छोटे छोटे क्वेश्चंस की भी थोड़ा केयर करो। जो बुक में पीछे एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स दी रहती हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स लगाओ। कहीं से आप लोगों को एमएसक्यू एमसीक्यू का कहीं पे बल्क पीडीएफ वगैरह मिल जाता है, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, इनकेस आप लोगों का टारगेट ही पीएसयूज है तो। लेकिन जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको अल्टीमेटली गेट से ही तैयार करना है। तो एक तो ये आप गलती मत करना कि जो भी बच्चे पीएसयूज के लिए और गेट के लिए सेपरेट पढ़ रहे हैं कि गेट की क्लासेस अलग ले रहे हैं, पीएसयूज की क्लासेस अलग ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो गेट को एज ए स्टैंडर्ड मानकर पढ़ो। जब भी कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आता है, उसका आप पीडीएफ डाउनलोड करो नोटिफिकेशन का, उसमें उसका सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस पर हाईलाइट करो कि क्या क्या चीजें उसमें आस्किंग है, क्योंकि सारे पीएसयूज का थोड़ा बहुत पैटर्न भी अलग अलग होता है, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों को इतना केयर करना है कि मेरे को पीएसयूज की सर अलग से तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ गेट की तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, उसी के साथ अपना पीएसयूज वाला जो पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। सेकंड, जो बड़ा ब्लंडर हो रहा है कॉलेज वाले बच्चों के साथ, तो कॉलेज वाले बच्चों के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट मैंने कर रखी है कुछ चीजें। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, जो भी बच्चे एक्चुअली 26 के लिए प्लान कर रहे हैं, और यहां से रिमेनिंग मंथ्स आप लोगों के अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि जनवरी वाले फेज में आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। तो 8 से 9 महीने आपके इफेक्टिव बचे हैं जहां पर अपना टाइम देना है, राइट। अब बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, स्पेशली सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे, वो क्या काम कर रहे हैं कि जो आपके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, वो क्या काम कर रहे हैं कि सेमेस्टर के अकॉर्डिंग गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, राइट। जो भी सेम के अकॉर्डिंग आप गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। पता चला सेमेस्टर के में आप लोगों का कोई सब्जेक्ट है, सपोज कर लो कि सेमेस्टर में आपका केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, या सेमेस्टर में आपका प्लांट डिजाइन पढ़ाया जा रहा है, तो इस टाइम पर प्लांट डिजाइन और केमिकल टेक्नोलॉजी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो आपको इतना केयर करना है कि गेट की स्ट्रेटजी आपको अलग बनानी है, समझ रहे हो, और सेमेस्टर की स्ट्रेटजी आपकी अलग होनी चाहिए। तो सेमेस्टर का गेट के साथ लिंक मत कर दो। बच्चे क्या कर रहे हैं, सर मेरे सेमेस्टर में अभी ट्रांसफर स्टार्ट हो रहा है तो मैंने ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया, सेमेस्टर में अभी एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो हमने एक स्टार्ट कर दिया। अरे भाई, सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो 6 महीने चलेगा, और गेट में जो सब्जेक्ट आप गेट में पढ़ोगे वो आपका सब्जेक्ट 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सब्जेक्ट होगा वो 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और माइक्रो सब्जेक्ट होगा और कम डेज में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सेमेस्टर के अकॉर्डिंग नहीं आपको पढ़ना है। सेमेस्टर में मार्क्स कम आ जाएंगे चलेगा, लेकिन पता चला सेमेस्टर के चक्कर में आपने उसको गेट लेकर गए, तो गेट आप फिर बना देंगे 2 या 3 साल की योजना। तो ऐसा नहीं है, गेट आपके पास बेटा 8 से 9 महीने का टाइम ही है। यहां पर आपको 12 सब्जेक्ट करने हैं, और वहां पर 8 से 9 महीने में आप लोगों का 1 या 1.5 सब्जेक्ट 1.5 सेमेस्टर ही हो पाता है, 2 सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो 4 साल का कोर्स आप लोगों को 8 महीने में कंप्लीट करना है। तो यानी कि आपका जो थॉट है वो आपकी गेट की प्रिपरेशन का अलग होना चाहिए, सेमेस्टर की प्रिपरेशन का अलग होना चाहिए। चाहे वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है वो भी इस प्रोसेस को चेंज करना है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट है वो भी चेंज करे। ओके, आप बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट रहो। सेमेस्टर में क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मार्क्स थोड़े कम आएंगे चलेगा, राइट। अब सेमेस्टर में थोड़ा बहुत आप पढ़ रहे हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो हेल्प कर रहा है, बात अलग है आपकी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि सेमेस्टर के 6 महीने के चक्कर में आप एक सब्जेक्ट 6 महीने तक पढ़ते चले जा रहे हो। नहीं सर, सेमेस्टर भी चल ही रहा है, सेमेस्टर खत्म नहीं हुआ तो हम सब्जेक्ट कैसे खत्म कर दें ऐसा नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो चला 6 महीने में तुम एक सेमेस्टर तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है और तुमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो 6 महीने तक लेकर चल रहे हो। तो ये ब्लंडर नहीं करना है, राइट। और यस,
देखो जब कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं, मैं भी कॉलेज में था, तो मुझे लग रहा था कि यार कॉलेज ही सब कुछ है। कॉलेज के मार्क्स, कॉलेज के कि छोटे छोटे जो क्विजेस होते हैं उनके मार्क्स, बहुत हमको लगता है कि यार यही सब कुछ है, हमारे इसमें मार्क्स आ रहे हैं तो मेरी लाइफ सेट है। ऐसा नहीं है। असली बात तो यह है कि जब तक आपकी गेट में रैंक नहीं आएगी बीइंग अ केमिकल इंजीनियर, आपकी बेटा लाइफ सेट नहीं है। कितना भी आप स्कोर कॉलेज में कर लो, आप क्विज में 15 नंबर लेकर आ जाओ, वहां पर कोई टेस्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक्टिविटी कुछ भी आ रही है, पूरे पूरे आप मार्क्स लेकर आ जाओ, उसका तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपके पास गेट स्कोर नहीं होगा आपके कॉलेज निकलते निकलते। तो कॉलेज निकलते निकलते आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, बच्चे ड्रॉप लेते हैं तैयारी करने के लिए, इधर उधर जाते हैं जॉब करने के लिए, जहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, फिर से गेट की आके रिटर्न तैयारी करते हैं। तो वो चीजें ना हो, राइट, स्ट्रगल वाला पार्ट ना हो। तो अभी हम इतना ट्राई करेंगे कॉलेज के साथ एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर ही लें। और केमिकल इंजीनियर में क्वालिफाई करने का मतलब आईआईटी या तो मिल जाएगी, या तो बेटा आप लोगों को एनआईटी तो पक्का मिली ही जाएगी। तो एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं घर पे ये तो नहीं कहने, आपके माइंड में ये तो नहीं रहेगा कि बीटेक कर लिया, कुछ आपके हाथ में है नहीं। समझ रहे हो बात? तो ट्राई करो कि यार कॉलेज के साथ थोड़ा सा सोचो कि कैसे गेट की प्रिपरेशन करनी है, गेट की आस्किंग क्या है, ये सोचना बहुत जरूरी है। गेट की डिमांड क्या है वो सोचना बहुत जरूरी है। गेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रैंक में, गेट अपने स्कोर को अच्छी रैंक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर काम करना, उसकी स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। 12 सब्जेक्ट 8 महीने में कंप्लीट करना, उसकी स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आप पढ़ते तो रह जाओगे, आपने कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, सब कुछ आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो चीज आपके लिए वर्थ इट नहीं होगी। फाइन। तो ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही है? तो इतना जरूर सभी लोग केयर करेंगे, एनी हाउ आप लोगों को केयर करना है। नाउ सर एक तो ये बात हो गई कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एक तो ये गलती नहीं करना है। सेकेंडली और क्या सर इंपॉर्टेंट बात है, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई प्लान कैसे करना है। प्लान कैसे करना है कि कोई भी स्टूडेंट है सर मेरे को गेट की प्रिपरेशन करनी है, और या मैंने अभी प्लस का कोर्स ज्वाइन किया है, राइट, अभी आपने रिसेंटली 1 वीक के अंदर ज्वाइन किया है, या आपने अभी ऑफर चल रहा है, आज लास्ट डेट भी है, तो इस ड्यूरेशन में आपने इनकेस ज्वाइन किया है, आज लास्ट डेट भी है बेटा। जिन भी बच्चों को लगता है कि मेरे को ज्वाइन करना है, या अभी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आज के दिन आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल, यहां पर आप लोगों का लिखा होगा, ये ऑफर वैलिड है आज के लिए। तो जो भी बच्चे MR100 कोड लगा के कोर्स ले रहे हैं, तो उनका प्लान क्या होगा, वो कैसे यहां से स्टार्ट करेंगे, उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। फीस मैं बता देता हूं, जो भी बच्चे 9+1 मंथ का कोर्स ज्वाइन करेंगे, यानी कि 9 मंथ्स की फीस पर आपको 1 महीने का एक्सटेंशन प्लस 60% आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल रहा है 8,999 में, 9,999 में, यानी कि 12+2 मंथ का कोर्स है। रेफरल कोड यहां पर मैं एक बार अगेन मेंशन कर देता हूं, केयर करेंगे। जो भी बच्चों को लगता है कि सर मेरे को मनीष सर के गाइडेंस में मूव करना है, तो रेफरल कोड है MR100, राइट। अच्छा, अब आपने क्या काम किया, कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो कोर्स ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है बेटा सिलेक्शन, आपको मैं बता रहा हूं, आपने कोर्स ज्वाइन करना कर लिया है, आप सीरियस तरीके से चीजें करेंगे, आप सिलेक्शन की ओर काम करना आपने स्टार्ट कर दिया है, सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है, यानी कि आपने एक कदम बढ़ा दिया है सिलेक्शन की ओर, राइट। तो वो कदम सिर्फ एक बढ़ाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कंटिन्यूसली उस पाथ पर काम करना है, राइट। तो जैसे ही जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है अनअकैडमी प्लस, तो मेरा प्लान क्या रहेगा, तो उनके लिए जस्ट मैं बता देता हूं। जो भी बच्चे आज के दिन ज्वाइन कर रहे हैं, या रिसेंटली 1-2 दिन पहले आपने ज्वाइन किया होगा, तो काम क्या करना है, देखो अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 सब्जेक्ट लेकर चलने हैं। जो भी बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, यानी कि आज कल में ही ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, वो समझ लें। एक तो आप काम क्या करना है बेटा, एक सब्जेक्ट आपको लाइव करना है, और एक सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड करना है। एक सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड करना है, सो दैट मैं चाहता हूं कि यार 6 से 7 महीने में अपना सिलेबस आप कंप्लीट कर लो। सारे सब्जेक्ट लाइव पढ़ाए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, सारे फैकल्टीज के आप लोग एक्सेस कर पाओगे। बट सारे सब्जेक्ट लाइव करने के बजाय ये है कि एक आध सब्जेक्ट अब आप लोग रिकॉर्डेड कर लो, तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी आपके लिए, और सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सारी चीजें आप लोगों की लाइव भी कवर करवाई जाती हैं, और सारी चीजें आप लोगों को रिकॉर्डेड भी मिलती हैं। जो प्रीवियस लेक्चर्स या प्रीवियस सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, उनको भी आप लोग एक्सेस कर पाओगे। तो काम क्या करना है बेटा, अभी लाइव एक सब्जेक्ट करना है। लाइव कौन सा सब्जेक्ट करना है वो मैं बता देता हूं। अभी बेटा आप लोगों का CRE चल रहा है, इसकी क्लास आप लोग लाइव कर सकते हो।
इसकी जो टाइमिंग है वो 9 PM पर है। लिंक मैं दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहां पर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। ओके, इसको जैसे ही आप लोग ज्वाइन कर ले हुए आप मेरे गाइडेंस में आ जाओगे, वहां पर मैं सारी चीजें आप लोगों को गाइड कर दूंगा। राइट, तो 9 बजे आपकी क्लास चलती है, सीआरई के साथ लाइव करना है। सेकंड, आप लोगों को रिकॉर्डेड क्या करना है बेटा, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन बेटा आपको रिकॉर्डेड करना है। दोनों लिंक आप मेरे से मांग लेना। ओके, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप मेरे तक मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को ऐड भी कर दूंगा स्पेशल ग्रुप में, और वहां से आप लोगों को 1-to-1 गाइडेंस भी प्रोवाइड करके आगे मूव करवा दूंगा। तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन आपको रिकॉर्डेड करना है। राइट, जो बच्चे अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो उनको मैं पूरा क्लास में गाइड कर चुका हूं, उनको मैं क्लास में पूरा गाइड कर चुका हूं कि उनको कैसे मूव करना है। जो बच्चे अभी जस्ट ले रहे हैं, यार मेरे तक रीच आउट नहीं कर पाए किसी भी तरीके से, तो कंफ्यूज्ड है कि कैसे मेरे को स्टार्ट करना है, तो अभी बेटा सीआरई की लाइव क्लास चल रही है, इसके कुछ लेक्चर्स हुए हैं। ओके, बिल्कुल अभी ये समझ लो कि बेसिक सीआरई ही अभी चल रहा है। राइट, अभी सिर्फ 0 ऑर्डर हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर हुआ है, सेकंड ऑर्डर हुआ है, वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम का। अभी पूरा आप लोगों का बेटा सीआरई 95% अभी बचा हुआ है, सिर्फ 5% अभी सीआरई आपका हुआ है। ओके, सिर्फ 5% ही अभी कवर हुआ है, 95% स्टिल रिमेनिंग। तो आप लोग सीआरई के साथ लाइव करो, जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनको आप रिकॉर्डेड कर लो, बैकएंड से आप रिकॉर्डेड करते चले जाओ और साथ में लाइव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इतना तो आपने भैया बीटेक लेवल पर सीख ही रखा होगा कि रेट रिएक्शन लिखते कहते हैं, 0 ऑर्डर किसको बोलते हैं, nth ऑर्डर किसको रिएक्शन बोलते हैं, तो इतना तो बेसिक आप लोग सीख के आए ही होगे। बाद बाकी मैं क्लास में बिल्कुल आपको 0 से बता देता हूं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप इसको लाइव क्लास करो, इसकी लाइव करो, और जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनको बैकएंड से आप लोग रिकॉर्डेड कर लो। रात में 9 बजे ये क्लास होती है, तो इतना काम सभी लोगों को करना है। और यहां से जो रिकॉर्डेड आपको सब्जेक्ट करना है, जो रिकॉर्डेड आपको बेटा सब्जेक्ट करना है वो रहेगा आपका हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। इसके बाद अभी 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, धीमे से मोमेंटम मिलेगा, धीमे से आप लोग भी टाइम को मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। फिर उसके बाद आप मेरे से बात करो, वीकेंड पर आप लोगों को क्या काम करना है वो मैं आप लोगों को क्लासरूम में बता दूंगा, वो मैं चीज बेटा आप लोगों को क्लासरूम में बता दूंगा, उसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। तो अभी करंट टाइम पर आपको ये करना है। इसके बाद आपको बेटा टेस्ट पेपर देना है, टेस्ट पेपर साथ साथ में देते चलना है, और प्लस पीवाईक्यूज ये मैं बेटा आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ये आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएंगे। ओके, तो पीवाईक्यूज सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, उसके साथ आपको टेस्ट पेपर पीवाईक्यूज तो साथ साथ में कंप्लीट ही करने हैं। उससे भी पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया जो भी सब्जेक्ट अभी स्टार्ट हो रहे हैं उनमें सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ हो जाए, आपकी कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए, बाद बाकी ये वाले पार्ट आप लोगों को साथ में तो करना ही है। तो ये जो नए बच्चों के लिए, जो भी बच्चे अभी जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, तो उन लोगों के लिए ये प्लान था। नाउ अगेन मैं बता देता हूं, जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक, बेटा आज लास्ट डेट है ना, आज रात से पहले आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मंथ्स का आज लास्ट डे है। तो ज्वाइन बाय यूजिंग कोड MR100 कोड, इसी रेफरल कोड को आप यूज करना, मैं यहां पर उसका सब्सक्रिप्शन का भी लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर लेंगे, या मेरे से एक बार बात करके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है, सारा कुछ सेट है। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप मेंटरशिप वाला पार्ट भी आप लोगों को बेटा मैं प्रोवाइड करता हूं, जो भी बच्चे ये कोड यूज करते हैं। 1-to-1 गाइडेंस आपको चाहिए होगा तो वो मैं गूगल मीट पर आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं, राइट। तो वो सारी चीजें आप लोगों के लिए रहती हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक पर आ सकते हैं और यहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यस, उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि अपना प्लान लेकर आओ, है ना, ऐसा ना हो पता चला आप रैंडम आपने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन कुछ प्लान नहीं है आपका, तो फिर बेटा सिलेक्शन फिर ऐसे होता नहीं है ना। कोर्स भले ही आप लोग ले लेते हो लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है, इसी वजह से सक्सेस रेटियो सिर्फ और सिर्फ बेटा 20% है। तो 20% वही बच्चे हैं जो थोड़ा सा सीरियस हैं, एक स्ट्रेटजी के साथ मूव कर रहे हैं, एक प्लानिंग के साथ मूव कर रहे हैं, और जो चीजें आप लोगों को बताई जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, कुछ खुद थोड़ा सा अपना दिमाग लगा रहे हो, थोड़ा सा एजुकेटर की बात मार रहे हो, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हो, तो बेटा कहीं ना कहीं आप लोगों को सक्सेस डेफिनेटली मिलती ही है, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आएंगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, पूरा जोश लेकर आएंगे और एक रोड मैप लेकर आएंगे, और वहां से अपना भैया आगे चलना है, सारी चीजें आप लोगों को मेंटेन करनी है, ठीक है। चलो फिर कल से एक नया महीने आप लोगों का मई स्टार्ट हो रहा है, तो अब लेट मत करना, जिन भी स्टूडेंटों को ज्वाइन करना है अभी से बेटा अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।